तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो हमारी रहेगी 10वें भाव के लिए। 10वें भाव जहां पर अब आपके चार्ट में चंद्रमा अपने ही घर में स्थित होंगे। अपने घर का चंद्रमा है तो आपका प्रोफेशन पब्लिकली कोई ऐसा काम हो सकता है जहां पर आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। आपका डेयरी से रिलेटेड काम हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई काम हो सकता है, या हो सकता है आप खेती बाड़ी करते हों या ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं आपको अनसर्टेनिटी दिखती हो। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो क्योंकि जो कैंसर साइन है वो खुद चंद्रमा का ही घर है, ऐसी स्थिति में ये आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा कैरियर के लिए। तो कैरियर में शुरुआत में लगभग आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे अब ज़्यादातर जो रिजल्ट्स होंगे वो दूसरे ग्रहों से प्रभावित होने के हिसाब से प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं जो भी प्लेनेट यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का अगर असर पड़ रहा है या फिर चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो उनकी भूमिका यहाँ ज़्यादा अहम हो जाती है चंद्रमा की तुलना में, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है और अगर चंद्रमा अपने भाव में बैठे हैं तो अपने भाव में बैठे होने की वजह से उतना स्टेबल नहीं दिखाता चंद्रमा कभी भी। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपका कैरियर को लेकर एफर्ट भी लगातार बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा है तो आप यहाँ हमेशा अपना कोई ना कोई डिसीजन बदलते रहेंगे। आप जो भी फील्ड में एक बार शुरुआत करेंगे उस फील्ड को हो सकता है बार बार चेंज करें। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट होने से शुरुआत से ही आपको कैरियर पे ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन कैरियर को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जाएगी। अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध हो या शनि का संबंध हो तो आपके लिए एक प्रॉपर कैरियर चुनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शनि का यहाँ अगर प्रभाव है या शनि का युति है चंद्रमा के साथ तो आप अपना सही कैरियर नहीं चुन पाते और आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। बाद में लेट एज तक आप थोड़ा स्टेबल जरूर हो जाते हैं हालांकि कैरियर में, लेकिन शुरुआत में आप काफ़ी परेशानियाँ झेलते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भी झेलते हैं। चंद्रमा है तो यहाँ आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे अपने कैरियर को लेकर। अगर कोई भी नेगेटिव चेंजेस आपके कैरियर में और आपके घरेलू जीवन में अगर आएगा तो उसका डायरेक्टली असर आपकी मानसिकता और आपके सोचने समझने और आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो अगर केतु के साथ ये संबंधित हों, ऐसे में आप कुछ ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं कैरियर के लिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं खुद गलत फैसले लेने की वजह से। राहु का अगर संबंध हो तो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जो भी आप काम करेंगे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेंगे और आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो माइंड है वो काफ़ी अलग तरीके से काम करेगा राहु के चंद्रमा के साथ होने से, और कैरियर को लेकर हमेशा आपको डर सताता रहेगा। देखिए चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है कि आपका जो घरेलू जीवन है कहीं ना कहीं उस पर आपके कैरियर से जुड़ी हुई स्थितियों का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, और 4th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है और अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है आपके 10th हाउस में। लेकिन चंद्रमा जो कि अपने घर में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ अगर कोई प्लेनेट बैठेगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा आपके कैरियर पर, क्योंकि आपका जो कैरियर है वो उस ग्रह के अकॉर्डिंग हो सकता है। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से दूसरे किसी भी ग्रह से काफ़ी इजीली प्रभावित होने वाले होते हैं। ऐसे में वैसे तो हम कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ अगर कंजक्शन में आएगा, युति करेगा, तभी हम उसका ज़्यादा प्रभाव मानते हैं। लेकिन चंद्रमा के केस में अगर कोई भी ग्रह यहाँ 10th हाउस पर अपनी दृष्टि भी डालेगा तो उस ग्रह का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स पूर्णतया बदल भी सकते हैं, बट मेनली वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो इनको काफ़ी इम्पेक्ट करेगा और वो आपके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर वो एक शत्रु ग्रह है चंद्रमा के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार आप बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी फेस करेंगे अपने कैरियर में, और साथ में लगातार जो आप निर्णय बदलते रहेंगे या फिर आपको सेटिस्फेक्शन जो कम रहेगा उसकी वजह से लगातार आप अपने कैरियर से जुड़े हुए फील्ड के बारे में सोचते रहेंगे और एक फाइनल डिसीजन तक पहुँचने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा यहाँ है तो ये पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार और आपकी छवि भी इसी हिसाब से बन जाती है। आप दूसरों की हेल्प करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं या दूसरों को इंस्पायर करने या गाइड करने के मामले में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन खुद का फ़ायदा आप यहाँ नहीं देखते। ऐसा चंद्रमा नेम फेम काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। आपको कोई भी ऐसा तरल पदार्थों से संबंधित काम दे सकता है, जैसे पानी से रिलेटेड कोई काम हो गया या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई काम हो गए, या अदर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं जहां पर या तो आपको लगातार ट्रेवल करते रहना होगा या कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
और ऐसा चंद्रमा है तो आपसे वो एफर्ट भी हमेशा ज़्यादा मांगेगा। ऐसे में मानसिक तौर पे आप कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, मानसिक तौर पे कितना ज़्यादा आप दृढ़ हैं, वो आपको देखना होगा। यहाँ कोई भी प्लैनेट जो होगा चंद्रमा के साथ, वो चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या यूँ कहिए कि वो चंद्रमा पर काफ़ी अपना इफेक्ट डालेगा। ऐसे में उस ग्रह के अकॉर्डिंग ही आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति बन जाती है, आपकी मानसिकता वैसी बन जाती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता भी उस ग्रह से काफ़ी प्रभावित होती है। तो आपको कैरियर को लेकर जो कुछ भी सोचना है, अब उसमें वो ग्रह का जो रोल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अब वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो भाव भी आपके 10th हाउस से जुड़ गए। चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक हैं, तो आप इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर आप इंडिविजुअल तौर पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे चंद्रमा लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करवाएगा आपसे, और काफ़ी इमोशनल बनाएगा आपको दूसरों के प्रति भी। ऐसे में मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके काम में लगातार कोई ना कोई बदलाव या उतार चढ़ाव आता रहता हो, उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा और बाकी आपके घरेलू मामलों पर भी। चंद्रमा यहाँ जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे, वो आपको 4th हाउस के प्रति भी उतना ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेंगे। बट 4th हाउस जो आपका है वो शनि का घर है, और यहाँ अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठ गया जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सकता है, ऐसे में चंद्रमा को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन चंद्रमा को सपोर्ट करने वाला प्लैनेट आपके 4th हाउस में मान लो नहीं है, या चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह आपके 4th में बैठा है, तो यहाँ चंद्रमा को लेके आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। देखिए, इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपकी माता जी का भी अहम रोल होगा और आपके परिवार का भी। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपकी जो माता जी जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन अगर उनसे सिमिलर भी ना हो तो उनसे जुड़ा हुआ ही कोई प्रोफेशन हो सकता है, या आपकी माता जी के एडवाइस आपके प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं, तो हम क्योंकि डिस्पोजिटर कोई और ग्रह नहीं होगा यहाँ पर, तो चंद्रमा का महत्व ही सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रह अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ में चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ ही 4th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ 4th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और वो ग्रह भी 4th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डालेगा। लेकिन इनके साथ बैठा हुआ ग्रह अगर सूर्य जैसा ग्रह है, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, तब आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो मेनली अब जो भी ग्रह अपना यहाँ कारकत्व डिपॉजिट करेगा आपके 10th हाउस में, वो ग्रह कहीं ना कहीं अपने कुछ भावों से रिलेटेड यहाँ कारकत्व को ला रहा है, उनकी एनर्जी यहाँ ला रहा है। तो अब आपको उन भावों पर ज़्यादा विचार करना चाहिए जिनका स्वामी होकर कोई ग्रह आपके 10th हाउस में आया है, क्योंकि वो आपको उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से सपोर्ट दिला सकता है, या आपके टैलेंट में उन भावों से रिलेटेड मामलों में वृद्धि कर सकता है, जिससे आपको कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता मिले। चंद्रमा यहाँ है तो देखिए, ये आपके घरेलू जीवन के प्रति भी आपको उतना ही ज़्यादा सतर्क बनाएगा, क्योंकि ये 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। प्रारंभिक जो जीवन आपका रहा है, प्रारंभ में जैसी आपकी लाइफ रही है, घर वालों ने आपको कैसी कैसी परिस्थितियों में पाला है, या किस प्रकार की स्थितियों में आप गुजरे हैं शुरुआत में, उसका जो असर है आपके कैरियर पे और आपके ओवरऑल थिंकिंग पे हमेशा देखने को मिलेगा। बट जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर वो एक मित्र ग्रह है चंद्रमा के लिए। तो ऐसे में आपको ये सब देखना होगा, साथ साथ में अपनी महादशा पर भी आपको विचार करना होगा, वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, और उस महादशा में आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।